हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल और बड़े दिनों से EIBA और इसके संचालक क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। EIBA के बारे में बैंक पेंशनर्स का और बैंक में सर्विस करने वाले लोगों का क्या मत है और इनके संचालकों के बारे में क्या मत है, आज हम उसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने डाला भी था उनका, शुक्ला जी का, और मुझे एडवोकेट पाटनी का भी लेख मिल गया। जब मैं पढ़ रहा था तो व्हाट्सएप पर मुझे ये बड़ी ही सुंदर कुछ चीज़ें मिली। एक प्ले कार्ड कह सकते हो, एक प्लेट कह सकते हो, और उसमें कुछ बहुत ही मीनिंगफुल बातें लिखी और उनमें मुझे लगा कि सब कुछ यहीं भरा हुआ है EIBA का। एक और एक मिलकर 2 हो जाए तो ये गणित है, एक और एक मिलकर 11 हो जाए ये संगठन है, एक और एक मिलकर एक ही रहें तो वो प्यार है, एक और एक मिलकर 0 हो जाए तो वो अध्यात्म है, एक और एक मिलने ही न दिया जाए ये कूटनीति है। फिर सुनिए, एक और एक को मिलने ही नहीं दिया जाए तो कूटनीति है, एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। दोस्तों, कूटनीति और राजनीति और संगठन सारा का सारा EIBA में भरा हुआ है। जब हम EIBA को देखते हैं एज ए होल तो लगता है ये संगठन है, ये हमारे लिए है, हमारे फायदे के लिए, हमारे कामों के लिए है। लेकिन जब इनकी हरकतों को देखते हैं, डेलीगेट की लिस्ट मांगी गई, नहीं दिया गया, यानी मिलने नहीं देंगे, एक को मिलने नहीं, मिल जाएंगे नहीं तो। यदि डेलीगेट की लिस्ट मिल जाएगी तो एक अनेक दोनों एक हो जाएंगे, इसको कूटनीति कहते हैं। और एक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो इसे राजनीति कहते हैं। यही हुआ था 22 अप्रैल को। कुछ डेलीगेट्स को कुछ डेलीगेट के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और राजनीति खेल दी गई और चुनाव नहीं हुए। ये मठाधीशों का खेल है। लेकिन इससे बाहर EIBA को बैंक पेंशनर्स और इवन जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं एक अच्छा संगठन मान करके चलते हैं। यदि एक एक मिल जाए तो अच्छा संगठन बन जाता है। और इसके संचालक यदि ये सोचे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, किसी को लिस्ट नहीं दी जाएगी और तरह तरह के मैनिपुलेशंस खिले करेंगे, ये गैंग ऑफ स्विंडलर्स जो अभी कहा है शुक्ला साहब ने, तो आप समझ सकते हो क्या होगा। वो वही होगा जो 38 साल से या 32 साल से या 30 साल से जो कुछ भी है बैंक पेंशनर झेल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इसी संदर्भ में मैं आपको पाटनी जी का लेख पढ़ करके सुनाता हूं। पाटनी जी कहते हैं, भारत के बैंक कर्मचारियों के इतिहास में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का नाम केवल एक संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक संघर्ष, त्याग और श्रमिक अधिकारों की लंबी परंपरा के रूप में दर्ज है। दशकों तक बैंक कर्मचारियों ने अपने श्रम, परिश्रम, समर्पण, संघर्ष से संगठन को मजबूत बनाया। लेकिन आज अनेक कर्मचारी, पेंशनर्स, कार्यकर्ता ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या संगठन अपनी मूल विचारधारा और लोकतांत्रिक परंपराओं से दूर होता जा रहा है। संगठन नहीं हो रहा है, संगठन के संचालक हो रहे हैं। वर्तमान असंतोष के प्रमुख कारण विभिन्न मंचों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व संगठनात्मक लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, आलोचना और असहमति को स्थान नहीं दे रहा है तथा लंबे समय से पदों पर बने रहने के लिए संगठनात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। बेंगलुरु में आयोजित 30वें सम्मेलन से जुड़ी घटनाओं ने इन आशंकाओं को और बढ़ाया। कई डेलीगेट्स का आरोप है कि सम्मेलन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई, सभी प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर नहीं मिला तथा संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को जल्दीबाजी में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों के वास्तविक मुद्दे लेख में उठाए गए कुछ मुद्दे लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। पेंशन अपडेशन का लंबित रहना, 5 डे बैंकिंग लागू न होना, क्लरिकल स्टाफ का बढ़ता कार्यभार, आउटसोर्सिंग का विस्तार, सब स्टाफ कैडर का कमजोर होना, डेली वेजेज का नियमितीकरण नहीं होना, पेंशन के हेतु स्वास्थ्य सुरक्षा का अभाव, स्पेशल अलाउंस और पेंशन बेनिफिट न मिलना। इन विषयों पर कर्मचारियों भावना बढ़ रही है कि संगठन को सत्ता संघर्ष के बजाय वास्तविक श्रमिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ट्रेड यूनियन या व्यक्ति केंद्र व्यवस्था, ये जो है ना राजनीति और क्या कूटनीति वाला आ गया। अब कई कार्यकर्ताओं की चिंता यह भी है क्या संगठन संस्थागत लोकतंत्र से हटकर व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है।
जब किसी संगठन में लंबे समय तक नेतृत्व परिवर्तन न हो, आंतरिक बहस सीमित हो जाए, संगठनात्मक निर्णय कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित हो जाए और असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, परिवर्तन बनाम विभाजन। परिवर्तन की मांग किसी भी लोकतांत्रिक संगठन में अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन चुनौती यह है कि परिवर्तन संवाद से हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो और संगठन की एकता बनाए रखते हो। यदि असहमति का समाधान संवाद के बजाय टकराव से होगा तो इससे संगठन कमजोर होगा और उसका लाभ केवल प्रबंधन को ही मिलेगा। भविष्य का रास्ता, EIBI जैसी ऐतिहासिक संस्था को पारदर्शिता, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र और नई पीढ़ी की भागीदारी को मजबूत करना होगा। संगठन किसी एक व्यक्ति से बड़ा होता है, नेतृत्व बदल सकता है, लेकिन संगठन की विचारधारा और श्रमिक हित सर्वोपरि रहने चाहिए। आज आवश्यकता केवल नेतृत्व परिवर्तन या पद प्राप्ति की नहीं, बल्कि संगठनात्मक आत्ममंथन की है। यदि बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक समस्याएं केंद्र में नहीं लाई गई तो असंतोष और बढ़ेगा, लेकिन यदि लोकतांत्रिक संवाद, पारदर्शिता, श्रमिक हितों को प्राथमिकता दी जाए तो संगठन पुनः अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है। संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है और श्रमिक हित की किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण। कमल पाटनी, रतलाम, और उन्होंने 23 तारीख को ये लेख लिखा। दोस्तों, अब बड़ा ही स्पष्ट है, ये जो किसी ने सुंदर सुंदर करके बनाया कि एक से मिलकर गणित होता है और एक एक मिल जाए तो वो संगठन भी होता है, एक मिल जाए तो प्यार भी होता है, आध्यात्म होता है, कूटनीति और राजनीति होती है, ये सब एक एक का खेल है। तो इस संगठन में, EIBA में, ये एक संगठन है, इसे कोई नहीं कह सकता संगठन नहीं है, लेकिन इस संगठन के जो मठाधीश हैं, जो गैंग ऑफ स्विंडलर्स है, वो केवल और केवल राजनीति और कूटनीति खेल रहे हैं। वो लोगों को न मिलने दे रहे हैं और न लोगों को आवश्यक जानकारी दे पा रहे हैं, केवल और केवल इसलिए हम यहाँ बने रहेंगे। चाहे संगठन टूट जाए, 2 टुकड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपनी पर अड़े हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि दूसरे लोग जो चाहते हैं कि संगठन बचा रहे और ये इस पर कब्जा करके जो बैठी हुई पार्टी है, इनको हटाएं यहाँ से। और ये सभी बैंक कर्मचारियों का, चाहे वो रिटायर्ड हों और चाहे वो रिटायर्ड नहीं है, ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को संगठन से भगाया जाए जिन्होंने केवल और केवल बैंक वालों की बदनामी कराई है और जिससे केवल और केवल बैंक पेंशनर्स का नरसंहार हुआ है। दोस्तों, ये समय है, ऐसा समय बार बार नहीं आता। यदि आपका 10 जून को चुनाव नहीं होते हैं या और कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको डेलीगेट की लिस्ट नहीं दी जा रही है, या आपको जो बैलेट पेपर नहीं दिए जा रहे हैं, या और दूसरी जानकारी आपसे छुपाई जा रही है, तो आपको अधिकार बनता है आप हाई कोर्ट जाएं, आप रजिस्ट्रार की शिकायत करें। और जब तक चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की, तब तक इस चुनाव के लिए बहिष्कार किया जाए। अदरवाइज सबसे बेटर यही है कि इनके जो फंड हैं उन पर क्या नाम है वो लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। और क्योंकि पता चला कि वहाँ कम से कम जो 22 तारीख को इनका हुआ था, 22 तारीख, वहाँ 1 करोड़ रुपये का खर्चा हो गया। इनसे ये पूछा, भैया तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये आए कहाँ से? कि 1 करोड़ रुपये तुम्हारे प्रदर्शन के लिए थे, क्या दिखाने के लिए थे कि तुम कितने ताकतवर हो? क्या जो आपका जो क्या नाम है सेक्शन 15 ट्रेड यूनियन एक्ट का है, उसके अनुसार आप देखोगे तो उसके अनुसार खर्च करने के लिए थे। ये केवल और केवल ये पैसों का बंदर बांट हो रही है। जो पैसा इनके पास इकट्ठा हो गया है उसका हिसाब नहीं देना पड़ा, और जो इनके पास रखा हो इसे अपने हिसाब से इसको यूज कर सके, और कोई बात नहीं है। और जब तक इसका निर्वारण नहीं होगा यह लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे और बैंकों, पेंशनरों के और अपने रिटायर्ड वालों के हित आहत होते ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि संगठन की यहाँ कोई गलती नहीं है, EIBA की यहाँ कोई गलती नहीं है। सब लोग उसको मान करके चलते हैं। ये संगठन बहुत मजबूत है, संघर्ष से भरा हुआ है, त्याग से भरा हुआ है, आत्मसमर्पण से भरा हुआ है। लेकिन इस पर जो मठाधीश आकर के बैठ गए, वो गैंग ऑफ जो स्विंडलर्स आकर के बैठ गया है, ये केवल और केवल उन लोगों की मेहरबानी है कि संगठन को बदनाम करा रहे हैं। इनको संगठन से निकाल फेंकें और इनकी राजनीति और कूटनीति दोनों को ध्वस्त करें, तब तो समझेंगे हाँ आपने कुछ किया है। अब यही समझा जाएगा कि आप भी एक ही दिशा में उसी नदी में बह रहे हो, वो केवल और केवल जो नुकसानदेह है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।